सरोवर नगरी नैनीताल में नंदा महोत्सव शुरू हो चुका है। वहीं मां नंदा का दरबार भी सज गया है। श्रद्धालु यहां मां के पूजन में जुटे हुए हैं। हालांकि यहां पर मां नंदा की पूजा तो कुलदेवी के रूप में होती है, पर ये पहाड़ की बेटी और बहू भी हैं। मां का दरबार जयकारों और मंत्रों से गूंज रहा है और ये वो पल है जब मां नंदा लौट कर आई हैं। पहाड़ की कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए रखा गया है, तो बिना किसी बंधन के अपनी कुलदेवी की पहली झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ दिखी है। और इस दौरान उन्होंने मां नंदा के दर्शन पूजन भी किए हैं और सुख समृद्धि के साथ कल्याण की भी कामना की। ये हमारी अधिष्ठात्री देवी है नैनीताल की, तो हमें बहुत आस्था रही है और जो भी दिल से मांगा है हमने हमेशा पूरी हुई है और सभी भक्तों की यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, ऐसी मेरी आशा है। 2 वर्षों से हुआ नहीं था, तो इस बार बहुत उत्सुकता भी थी। और ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काफी प्रसन्नता भी है कि इस बार पहले की तरह मनाया जा रहा है। और देवभूमि में चमत्कारी होते हैं। चमत्कार का यहाँ पर अर्थ है माँ जो दुर्गा है, दू से मतलब है जो हमारे दुखों को दूर करती है और सारे रोग शोक कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। कब? जब हम श्रद्धा से उसके चरणों में नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और चलिए सीधे आपको नैनीताल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? नंदा देवी का दरबार जो है पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। वाकई अगर देखा जाए तो रात 3 बजे से ही लोगों का जमावड़ा लग गया था और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। नंदा देवी का दरबार जिस तरह से सजा है मां नैना का, देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह से भीड़ है। सुबह 3 बजे से कुछ इसी तरीके से भीड़ है। लोग आ रहे हैं, अपनी आराध्या की पूजा कर रहे हैं। खास बात यह है कि पहाड़ में नंदा को बेटी के रूप में भी पूजा जाता है, बहू के रूप में भी पूजा जाता है और यहाँ की ये आराध्या भी है और कुल देवी भी है। देख सकते हैं कि इस तरह से लगातार जो भीड़ है, जमावड़ा है लोगों का, वो यहाँ पर दिख रहा है। आप बताइएगा, इस बार 2 साल बाद आए हैं तो माँ लौट के आई है, क्या लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। वैसे तो सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नंदा देवी महोत्सव की। और इस बार काफी 2 वर्ष बाद बढ़िया भव्य मिलेगा यहाँ पे आयोजन किया गया है हमारी श्री राम सेवा संस्था द्वारा। और सभी इस बार अगर देखा जाए तो ओवरऑल लोग काफी खुश हैं और देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मां नैना का एक जो दरबार है वो कुछ इस तरह से सजा है। हर जो श्रद्धालु है उसकी उम्मीद होती है कि मां के चरणों में स्थान पाएं, मां को याद करें। हालांकि जिस तरह से भीड़ है, आयोजन समिति को लेके भी खासा व्यवस्थाएं की गई है। मंटू भाई, किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार है, खास तौर पर क्योंकि 2 साल बाद नंदा महोत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, इस वर्ष जो है व्यवस्थाएं बहुत अभूतपूर्व है। चाहे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे हमारे स्वयंसेवक हो, हमारे कार्यकर्ता हो, यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी, जबकि हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर यहाँ पे जारी था, जबकि अब मौसम खुल चुका है, उस टाइम से लेके लोग कतारबद्ध होकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे और हमारे द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा था कि हम जितने भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें आसानी से हम यहाँ पे प्रवेश दिला सकें। देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी किस तरह से इंतजाम है। लगातार जो है पुलिस खास तौर पर लोगों को दर्शन करवा रही है और उसके बाद लगातार जो एक एक करके दर्शन आराम से कराए जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं कर गई हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सुबह 3 बजे से आप लगातार हैं यहाँ पे? पूरी चाक चौबंदी व्यवस्था है, सभी और कड़ी नजर रखी जा रही है। 3 बजे से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, गांव से भी आ रहे हैं, उनको लेके खास तौर पर क्या व्यवस्थाएं थी? सारे वो चारों ओर पिकेट लगा रखी है हमने, सारी ओर चेकिंग चल रही है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है यहाँ पर। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो मां नंदा का दरबार है वो कुछ इस तरह से सजा है। लगातार पुलिस एक एक करके दर्शन आराम से बिल्कुल सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। और वीरेंद्र, कितने दिनों तक ये महोत्सव चलने वाला है ये भी बताइएगा और मान्यताएं क्या कुछ है इस महोत्सव की? जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि ये पहाड़ की बेटी भी है और बहू भी है। मान्यताएं इस बात को बिल्कुल, अगर मान्यताओं की बात करी जाए तो ये कुलदेवी के रूप में पूजा होती है और कुमाऊं में बेटी और गढ़वाल में बहू के रूप में पूजी जाती है। राजराजेश्वरी का दर्जा इसको प्राप्त है। कहते हैं कि जब केले के पेड़ के नीचे जो मां नैना थी वो छिप गई थी और भैंसे रूप का जो दैत्य था वो लेकर आया और मां को उसने पानी में फेंक दिया। उसके बाद ये लगातार मनाया जा रहा है। चंद्रवंशी राजाओं की जो कुलदेवी है वो उसके रूप में पूजा होती है। हालांकि जो
आयोजन है वो लगातार 7 दिनों तक चलेगा। भवानी जी, किस तरह की आयोजन की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह पूरा आयोजन अब 7 दिनों तक चलेगा, 3 दिनों तक चलेगा? देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। साथ ही हमारे वॉलंटियर्स और खासकर महिला कार्यकर्ता जिन्होंने सुबह 3 बजे से यहाँ पर कब तक ये आयोजन चलेगा और फिर जो विसर्जन होगा, डोला भ्रमण होगा, किस तरह होगा पूरा? देखिए, जो है ये आज से हमारा जब ये स्टार्ट हो गया है तो 7 तारीख को जो है हम लोग इसको जो है इसका डोला विसर्जन भी होगा और पूरे नगर में भ्रमण होगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद हो रहा है तो लोगों में उत्साह बहुत है, श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत है। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आज सुबह से भीड़ हुई है तो डोले के दिन भी जो है इससे दुगनी भीड़ यहाँ पर होगी। तो देख सकते हैं कहाँ से बिल्कुल वीरेंद्र, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि 2 साल के बाद ये त्योहार मनाया जा रहा है, ये पर्व मनाया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। आप जरा श्रद्धालुओं से अगर बात हो सकती तो जरा कीजिए उनसे कि कहां से वो नंदा देवी के दरबार में आए हैं। मैं दोबारा बात करूंगा। मैडम, कहां से आप आए हैं और क्या इंतजार था इस बात का? हम यहीं लोकल के ही हैं और हमें इस बात का इंतजार, मामला हम सोच रहे थे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बट हमारा नंबर कोरोना के बाद लौट के आई है माँ। यस यस यस, बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। तो इंतजार था माँ का? बिल्कुल, माँ का इंतजार तो हमें कितने तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम आपको और कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से हम बातचीत करवाएं आप लोगों की। सर, इंतजार था माँ का? 2 साल बाद 2 साल बाद इंतजार हुआ, आज दर्शन होकर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं कि ये जो नैना का डोला है वो इस तरह से सजा हुआ है और कहते हैं जो बिल्कुल। और वीरेंद्र, ये भी है कि नंदा देवी की दरबार की मान्यता भी काफी है, इसीलिए लोग जो हैं वो काफी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं अपने कुलदेवी के दर्शन करने के लिए, अपने कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।